Welcome to my channel dear students. Last video we have discussed 9th class mathematics chapter first rational number का जो टॉपिक हमारा था rational number, लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा irrational number. So first of all we will discuss what is irrational number. A number which cannot be written in फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे, लेकिन जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता दैट इज इरेशनल नंबर. कंडीशंस कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम. सो जिस नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. और जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते दैट इज इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि √2 है, √3 है एंड सो ऑन. परफेक्ट स्केयर ना हो उसका जब हम स्केयर रूट रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इरेशनल नंबर. पाई जो हम अक्सर सर्कुलर किसी भी फॉर्म में एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं दैट इज आल्सो इरेशनल नंबर. इट मे बी सरप्राइजिंग फॉर यू. जो पाई की वैल्यू हम स्टडी करते हैं 22/7 और 3.14, दैट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं पाई की, जबकि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 और 3.14. पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं है. ये उसकी हमने रैशनल फॉर्म में अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली हुई है. वैसे जो पाई की वैल्यू है पाई इक्वल टू 3.1459265358 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ना ये कभी रुकेगा और ना ही कोई इसमें रिपीटिशन होगा, कोई नंबर भी रिपीट नहीं होगा, कोई ग्रुप रिपीट नहीं होगा पर्टिकुलर. तो ये एक इरेशनल नंबर है. अब रियल नंबर क्या चीज है? हमने रैशनल नंबर पढ़े, रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों की कलेक्शन को हम रियल नंबर बोलते हैं. जब रैशनल और इरेशनल को कलेक्ट कर लेते हैं तो उनकी कंबाइंड कलेक्शन को हम रियल नंबर बोलते हैं. तो अब हम इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन. जैसे हमने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स को लाइन पे रिप्रेजेंट किया, उसी प्रकार हम इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो लोकेट ऑन नंबर लाइन √2. तो √2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सो लेट्स सी. बाय पाइथागोरस थ्योरम हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं विद साइड 1 यूनिट. It's also 1. It's also 1. Then by Pythagoras theorem, what is its diagonal? 1 square 1 plus 1 square 1, that is 2. और इसकी लेंथ क्या आएगी? √2. So it means इस स्क्वायर का जो डायगोनल आएगा एक यूनिट स्क्वायर जिसकी ईच साइड 1 यूनिट होगी, उसके डायगोनल की लेंथ √2 होती है. So let's represent it on the number line. इसको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग 0, जो कि 0 को रिप्रेजेंट करता है. अब हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास हम कंपास ओपन करते हैं और उसके ऊपर 1 यूनिट, यानी यू कैन टेक एनी लेंथ, कितनी भी आर्क की आप इसको रेडियस की कंपास ओपन कर सकते हैं. सो दैट इज 1 यूनिट, दैट इज 2 यूनिट, दैट इज 3 यूनिट. सो ये नंबर लाइन के ऊपर हम नेचुरल नंबर यानी कि 1,
2, 3 और 0 वी कैन से दैट इट इज होल नंबर। हम सिंपल नंबर्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमने इसके ऊपर √2 को रिप्रेजेंट करना है, और √2 हमने पढ़ा कि एक स्क्वायर रूट जिसकी लेंथ 1 यूनिट है उसका जो डायगोनल होगा वो √2 होगा। सो हम क्या करेंगे, हम नंबर 1 पर एक राइट एंगल ड्रा करेंगे। इसके ऊपर हम एक राइट एंगल ड्रा करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं ऑन पॉइंट 1, जो पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर। तो अब क्या करेंगे, हम कंपास को ओपन करेंगे 1 यूनिट के इक्वल, जो यूनिट लेकर हमने ये मार्क्स लगाए थे, और यहां पर रखेंगे कंपास और यहां पर एक आर्क लगाएंगे। सो दिस इज आल्सो 1 यूनिट। तो ये भी 1 यूनिट हो गया। इस पॉइंट का नाम हम O रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम हम B रख देते हैं। तो A भी 1 यूनिट है। सो लेट्स ज्वाइन द OB। अब हम OB को ज्वाइन करते हैं। So what we see, according to Pythagoras theorem, in this right angle triangle, this is 1 unit, this is also 1 unit. So इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। सो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा, तो OB जो हमारा लाइन सेगमेंट आ गया है इसकी लेंथ √2 है। तो ये तो इस लाइन की लेंथ आई है, लेकिन हमने तो जो नीचे नंबर लाइन है इसके ऊपर √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारा 0 है और हम कंपास ओपन करते हैं इक्वल टू दिस, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है दैट इज √2, और हम इसको आर्क लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो यहां पर आकर ये इस लाइन को, जो हमारी नंबर लाइन है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर आकर इंटरसेक्ट करेगा। सो जहां पर इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज √2। तो ये पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो अगेन लेट्स रिवाइज इट कि हम एक नंबर लाइन लेंगे, इसके ऊपर ये पॉइंट 0, 1, 2, 3 इक्वल यूनिट से कंपास ओपन करके हम इसके ऊपर आर्क्स लगाएंगे, और पॉइंट 1 जो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट A, उसके ऊपर हम एक 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रा करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि इस AB को भी हम इक्वल टू 1 यूनिट कट करेंगे। तो जो B पॉइंट है वो हमें मिलता है, तो OA की लेंथ भी 1 यूनिट है और AB की लेंथ भी 1 यूनिट है। अगर हम OB को ज्वाइन करते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इट विल बी √2। तो हमें √2 के इक्वल एक लाइन सेगमेंट मिल गया है, लेकिन इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर हम कंपास रखेंगे O पर, और OB जितना कंपास ओपन करेंगे तो वहां से आर्क लगाते हुए हम लेके आएंगे, ये आके नंबर लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये पॉइंट हमारा, यानी कि अब जो ये लेंथ हो गई दैट्स आल्सो √2। तो ये पॉइंट हमारा √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट अस लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब हम √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए √2 तक हमारे सेम स्टेप रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस OB के ऊपर B पॉइंट पे हम एक विद द हेल्प ऑफ कंपास 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। B पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे ऑन OB। तो इस प्रकार हम OB पर एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं। इन द सेम वे हम कंपास को 1 यूनिट ओपन करेंगे अगेन, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और हम B पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और जो ये 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की है, यानी कि जो परपेंडिकुलर ऑन OB है उस पर इंटरसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्क। तो ये पॉइंट हमारा C आ जाएगा। तो अब हम OC को ज्वाइन करते हैं। सो लेट्स ज्वाइन OC। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ OC? OC की लेंथ क्या होगी? अब देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी लेंथ हमारे पास √2 है। अगर हम √2 का स्क्वायर करें दैट्स 2, और इसकी लेंथ BC की लेंथ 1 है, 1 का स्क्वायर करें दैट्स इक्वल टू 1, और दोनों का सम करेंगे तो 3। तो इट मीन्स जो डायगोनल
हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल आएगा दैट विल बी इक्वल टू √3। तो अब ओ सी की जो लेंथ आई है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अब इसे भी हमने नंबर लाइन पे लेके आना है। सो विल ओपन द कंपास इक्वल टू ओ सी एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास एक आर्क लगाते हुए हम इसे नंबर लाइन तक लेके आएंगे दिस, और यहां पर आकर ये इंटरसेक्ट करती है। सो दिस पॉइंट इज √3। इन द सेम वे हम फर्दर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने √2 और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब √4 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, दैट इज 2। और अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें 0, 1, दिस इज 2, तो ये तो 2 है। तो इसको तो रिप्रेजेंट करना हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अर्लियर क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद आता है कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेम जैसा कि √2 से आगे हमने √3 को रिप्रेजेंट किया, उसी प्रकार अगर आप एक राइट एंगल और ड्रा करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे तो विल बी √4, उसके ऊपर एक और लेंगे दैट विल बी √5। या आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक और मेथड यहाँ बताऊंगा कि 5 को स्प्लिट कीजिए। एक इसमें से आप लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो सेपरेट कर सकते हैं वो कीजिए, यानी कि 5 से स्मॉलर जो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 4। आप इसको 4+1 लिख लीजिए। सो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। सो आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पे 0, 1 और 2 के ऊपर आप एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा कीजिए, दैट इज 1 यूनिट। आप इसको उसी प्रकार 1 यूनिट इंटरसेक्ट कीजिए। तो 1 यूनिट इंटरसेक्ट करने के बाद आप इसको जब ज्वाइन करोगे, लेट इट्स पॉइंट इट्स ए एंड इट्स बी, तो जो ओ बी है दैट इज द डायगोनल हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे देन वी गेट 5। तो ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब हम इसे ड्रा करते हैं, लेट्स सी। तो √5 को लोकेट करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट 0 लेते हैं। तो इक्वल यूनिट यानी कि विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इस पे क्या करेंगे, यूनिट लेंथ की आर्क्स लगाएंगे, दैट्स 1, दैट्स 2, 3 एंड 4 एंड सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो। अभी हमने डिस्कस किया कि √5 को हम स्प्लिट करेंगे लेस देन 5 बट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, 5 से जस्ट छोटा जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको, और रिमेनिंग पार्ट जैसा 1 बच गया तो इसको हम स्क्वायर रूट इस प्रकार स्प्लिट करेंगे। और 4 देखेंगे कि इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 के ऊपर एक राइट एंगल ड्रा करते हैं। सो लेट्स ड्रा राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एट 2। सो हमने ये 2 के ऊपर एक राइट एंगल ड्रा कर लिया है। गिव इट नेम O, इसे नाम देते हैं हम B। और अब एक हम विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको 1 यूनिट की इक्वल ओपन करेंगे और A के ऊपर कंपास रख के जो परपेंडिकुलर लाइन राइट एंगल बनाती हुई 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई हमने लाइन ड्रा की है, उसके ऊपर इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास आर्क लगाएंगे। गिव इट नेम C। सो लेट्स ज्वाइन OC। अब हम OC को ज्वाइन करते हैं, O को C से ज्वाइन कर देते हैं। So now what is the length of OC? We know that this is 2 यूनिट और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो दोनों को सम करेंगे तो 5। सो इट्स रिप्रेजेंटिंग द √5 विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने इसको ड्रा किया। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 2 यूनिट इसकी लेंथ है तो इसका स्क्वायर 4 हुआ, और ये 1 है तो इसका स्क्वायर 1 हुआ, तो 4 और 1 5 हो गया, तो √5 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन OC की लेंथ √5 है, नंबर लाइन पे ये कहाँ आएगा? सो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम कंपास को ओपन करेंगे, O पर कंपास रखेंगे, इक्वल टू OC ओपन करेंगे और यहाँ से आर्क लगाते हुए हम जाएंगे। सो दिस पॉइंट
ए इज द दिस पॉइंट, ये ए पॉइंट तो ये था, ये यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करता है। सो लेट्स गिव इट न्यू नेम, इसे हम कोई न्यू नेम देते हैं, जैसे कि पॉइंट पी दे दिया हमने। सो दिस पॉइंट पी इज रूट 5, तो पॉइंट पी जो है वो रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो नाउ अगर आपको रूट 5 से भी लार्जर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसा करेंगे? जैसा कि एक बार सीबीएसई के एग्जाम में सम भी आया था कि रूट 17 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो 17 को भी आपको स्प्लिट करना होगा कि लेस देन 17 जो भी आपको ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्केयर मिलता है वो इसमें से सेपरेट कर लीजिए, दैट इज 16। तो 16 4 का परफेक्ट स्केयर है, सो दैट इज इक्वल टू 1, तो 16 एक परफेक्ट स्केयर हुआ। तो ये किसका परफेक्ट स्केयर है? 4 का। सो 4 स्केयर प्लस 1 स्केयर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, उसके ऊपर ये 0, तो हम विद द हेल्प ऑफ कंपास 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो इस प्रकार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप 4 के ऊपर अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हुए विद द हेल्प ऑफ कंपास, नॉट विदाउट कंपास, हम एक 1 यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम C, सो दिस इज पॉइंट A। अगर हम OC को ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज 4 का स्केयर कितना हुआ? 16, और ये 1 है तो 1 का स्केयर कितना हुआ? 1। सो दोनों का सम कितना हुआ? 17। तो ये 17 रूट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर आपको किसी भी लार्जर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसमें से ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट बट लेस देन दैट गिवन नंबर, उस गिवन नंबर से स्मॉलर, और जो भी आपको ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्केयर मिलता है वो आप उसमें से सेपरेट कीजिए और उसका स्केयर रूट आप देखेंगे। जैसा कि 16 को सेपरेट किया तो 4 आया, तो 4 के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए एक बनाते हुए एक हमने लाइन ड्रा की, उसमें से 1 यूनिट हमने इंटरसेक्ट किया। अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं OC को, तो ये 4 और ये 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम ये रूट 17 को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आप यहाँ पे कंपास रखिए और इसको आप विद द हेल्प ऑफ कंपास आर्क लगाएंगे OC रेडियस के इक्वल लेकर, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो रूट 17 को रिप्रेजेंट करेगा। इन दिस वे हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So let us start the exercise. It's our question number 1 of exercise 1.2. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. यहाँ पे आपको जो given statements हैं उनको true और false declare करना है. After that justify your answer. आपको आपके आंसर को justify भी करना होगा कि आपने true या false क्यों दिया है. So first part is every irrational number is a real number. So it's true. Why? We know that because real number are collection, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, collection of rational and irrational numbers. जो रियल नंबर हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों की कलेक्शन है। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस ग्रुप को हम रियल नंबर का नाम देते हैं। तो इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हुए क्योंकि रियल नंबर कलेक्शन है रैशनल और इरेशनल की। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले जो सभी पॉइंट्स होते हैं, ऑल पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m, वो रूट m की फॉर्म में होता है, वेयर m नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर is not negative। तो यहां पे जो आपको स्क्वायर रूट दिया है नेचुरल नंबर का, वो नेगेटिव नहीं दिया है, ओनली पॉजिटिव दिया है। तो लेकिन नंबर लाइन के ऊपर
हम इधर 0 होता है तो इधर हम पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो रूट m गिवन है हमें, दैट इज ओनली पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट हमें नहीं दिया। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 4 गिवन है, इफ दिस इज गिवन एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी 4 स्क्वायर रूट, इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो इसमें प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 2 एंड -2 दोनों आएंगे, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट गिवन नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 4 गिवन है, इट इज एन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, तो हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि x की जो वैल्यू है दैट इज 4 रूट मीन्स m रूट गिवन है, इसके आगे प्लस माइनस के साइन नहीं लगे हुए, तो इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू ओनली पॉजिटिव 2 होगी, नेगेटिव 2 नहीं होगी। क्योंकि अगर हमें ये गिवन होता कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हमें रूट m ही गिवन है, इसके आगे प्लस और माइनस के साइन नहीं लगे हुए, तो इट इज ओनली पॉजिटिव। तो हमें ये m जो नेचुरल नंबर गिवन है और रूट m है जो ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट दिया है, सो इसलिए हम इसके जो स्क्वायर रूट हैं वो ओनली पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं दिए गए हैं जो हमें गिवन है। बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हमें गिवन है वो ओनली पॉजिटिव गिवन है, नेगेटिव गिवन नहीं है। तो हमारे पास ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। दिस इज द थर्ड पार्ट कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, सो दैट इज फॉल्स। बिकॉज वी नो दैट कि रियल नंबर, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जो रियल नंबर हैं वो रैशनल और इरेशनल की कलेक्शन है, दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को हम कंबाइन करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तब वो जाकर रियल नंबर का एक ग्रुप रेडी होता है। तो अब इरेशनल नंबर तो उसका एक पार्ट हुआ, उसमें रैशनल नंबर भी हैं, तो सभी एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो सभी रियल तो इरेशनल नहीं हुए, उसमें कुछ रैशनल भी होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि 3 है, 5/7 है, so many examples may be there कि these are rational numbers, these are rational numbers and real number, also real number। तो ये rational number हैं, ये real भी हैं but not irrational। so सभी irrational number सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसे रियल नंबर हैं जो रैशनल होंगे, वो इरेशनल नहीं होंगे। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होंगे वो इरेशनल होंगे? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल, तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर रूट का, दैट इज रैशनल, जो कि रैशनल होगा। सुनो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। सभी इरेशनल नहीं होंगे, बिकॉज हमें कुछ एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं, वी कैन गिव सो मैनी एग्जाम्पल्स। सो एक मैं बताता हूं आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर
जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी रैशनल। जैसा कि 4 है, 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, दैट इज रैशनल। जो कि रैशनल है, नॉट इरेशनल, वो इरेशनल नहीं है। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना था जिसका स्क्वायर रूट रैशनल हो, इरेशनल हो। तो कितने भी परफेक्ट स्क्वायर आप लेंगे, जैसे 9 का स्क्वायर रूट है दैट्स आल्सो 3, 16 का स्क्वायर रूट है दैट्स आल्सो 4, तो सभी परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। So we have already discussed this question before the starting this exercise. So along with this our this exercise 1.2 exercise is over. So for further exercise के लिए आप next वीडियो देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।